नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर, मीना विद्या निकेतन सिकंदरपुर तिल्हाड़ी मुंगेर पटना में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तथा तीसरी कक्षा के लिए व्याकरण से संबंधित एक विषय पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले आप लोगों ने पिछले पाठ में भाषा और उसके रूपों के बारे में अध्ययन किया था। भाषा और उनके रूप। तो समझना है भाषा कैसे बनता है। एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम एक घर बनाते हैं तो एक ही वस्तु या पदार्थों से नहीं बनता है। सिर्फ आपको ईंट दे दिया जाए तो वह घर सही नहीं बनेगा। बालू सिर्फ दे दिया जाए तो घर का निर्माण नहीं होगा। सिर्फ लोहा दे दिया जाए तो घर का निर्माण नहीं होगा। यानी घर बनाने में कई तरह के वस्तुएं जैसे लकड़ी, लोहा, बालू, सीमेंट, पानी, कई तरह के हमको उससे घर बनाते हैं। तो इसी तरह हमारा भाषा है। भाषा जो है क्या से बनता है? तो ये भाषा की जो सबसे जो छोटी इकाई जो होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वह वर्ण होती है। भाषा की वह छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते हैं या वर्ण के टुकड़े नहीं किया जा सकता है। अब आगे वर्ण से वर्ण के जो समूह की रचना होती है तो शब्द बनता है और शब्द या शब्द का सार्थक समूह बनता है तो वह क्या बन जाता है भाई? वाक्य बन जाता है। और जब वाक्य बन जाता है तो भाषा की रचना हो जाती है। अगर भाषा न होती तो हमारा जो कार्य जो है मिनटों की जगह पर घंटों लगता, घंटों की जगह पर दिन लगता, दिन की जगह पर महीना लगता, महीना की जगह पर साल लग जाता। लेकिन हमारा जो भाषा है, भाषा के चलते हमारा जो कार्य जो है जल्द हो जाता है। किसी के यहाँ अगर जाएंगे, किसी दुकान पर जाएंगे, सिर्फ दुकान पर खड़ा रहेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे या लिखकर नहीं देंगे तो वह दुकानदार जो है हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा और जहाँ जो है तुम्हारा काम 10 मिनट में होने वाला होगा वह घंटों लग जाएगा। तो सबसे पहले वर्ण जो भाषा, मैं पहले ही बोल दिया, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्ण मिलकर जो है शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बन जाते हैं। जब वाक्य बन जाता है तो एक भाषा रूपी साधन बन जाता है। अब आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद
वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब आते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कहते हैं किसको? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है या बिना सहायता से वह बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आय, ओ, औ। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वर वर्ण की उदाहरण है। किसके उदाहरण है? स्वर वर्ण के। अब आते हैं स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं भाई। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व। पहला ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। स्वर वर्ण भी दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। तो ये जान लेना, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय वह ह्रस्व कहलाता है। जैसे यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, जो भी मैं घेरा लगाऊंगा वह ह्रस्व होगा। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, तो ये ह्रस्व एक कैटेगरी में आते हैं। दीर्घ वे उच्चारण जो ह्रस्व से दुगना समय लेता है। अब यहीं पर अगर हम बोलेंगे अ, अगर ये बोलेंगे आ, तो इसके हिसाब से जो अ की अपेक्षा आ में ज्यादा समय लगता है। तो ये जो है दीर्घ कहलाते हैं, जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक शब्द लिखकर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखता हूँ क से की, अल आकर ला, कीला। एक लिखता हूँ क दीर्घ की, अल, की। अब ये हो गया कीला, ये हो गया कील, कीला, कील। तो समझ लेना है कि ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ में ह्रस्व दोगुना समय लगता है, तो वह दीर्घ होता है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के बारे में शुरू पहले मैंने बता दिया था कि वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो अब आते हैं बच्चों, पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाता है
या उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को हम बोल नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर यहां पर हम लिखते हैं क, तो अ जब वो निकलेगा, अगर यानी इसको अगर खंड खंड करेंगे तो क हलन अ, तब मिलकर बनता है क। ख तो ख हलन जोड़ और तब मिलकर बनेगा ख। तो बच्चों याद रखना है, स्वर वर्ण की संख्या जो होती है 11 होती है। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 44। बच्चों इसको अपने दिमाग में रखना, स्वरों की संख्या जो होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन भी दो तरह के होते हैं। व्यंजन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और दूसरा होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर उदाहरण लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है दो वर्णों से बनता है। जैसे कौन, मन में तो सवाल आता होगा कौन कौन भाई। तो अगर यहां एक अक्षर लिखते हैं, अक्षर, त्र लिखते हैं, ज्ञ लिखते हैं, स्र लिखते हैं, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे इसको हम कौन कौन व्यंजन से बना भाई? क हलन अजोर मूर्धन्य स, त्र त हलन अर त्र। तो बच्चों इससे बेहतर और जानना है तो अपने पाठ पुस्तक को, व्याकरण के पाठ पुस्तक को पढ़ना। वर्ण विचार तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया था संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षर जो हैं दो वर्ण जो हैं एक साथ जुड़े होते हैं। ये जो है कि दो वर्णों से मिलकर बने, लेकिन संयुक्ताक्षर जो है दो वर्ण जो हैं एक साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे मुन्ना, जैसे मुन्ना। अब यहां पर देखना है कि नो और नो, इसको हिजे कैसे करेंगे? म हर्षो मु अत्वर्गीय न संयुक्त आकार मुन्ना। धक्का, ध और क का संयुक्त आकार धक्का। तो ये जो है
अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मक्खन। म अथवा ख संयुक्त अथवा वर्गीय न, मक्खन। तो ये जो है संयुक्ताक्षर है। तो बच्चों, आज का ये विषय था, अपने पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से अध्ययन करना, तो और अच्छी तरह से आप लोग जानोगे। अगली वीडियो में मैं मात्रा के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प यू इन योर फ्यूचर।